शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर कि प्रदेश में आज से नर्सिंग की परीक्षा शुरू होने जा रही है। लंबा इंतजार करना पड़ा, 3 साल बाद अब ये परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 181 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 15 मई यानी कि आज से ये परीक्षा शुरू हो रही है। तो परीक्षा के लिए 3 केंद्रों को मिलाकर प्रदेश भर में करीब 181 केंद्र बनाए गए हैं। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि 3 साल बाद आखिर क्यों। दरअसल मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज में जो फर्जीवाड़ा हुआ था, उसके उजागर होने के बाद से ही कोर्ट ने नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगा दी थी और इसी के चलते हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में था। इंतजार किया जा रहा था कि कब ये परीक्षा कोर्ट के आदेश के बाद आयोजित होगी। तो 300 से ज्यादा कॉलेज की सीबीआई जांच हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने पहले कुछ कॉलेजों को परीक्षाएं कराने की अनुमति दी और उसके बाद अब सभी कॉलेजेस को परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को भी राहत मिली है और राहत देते हुए हाईकोर्ट ने नर्सिंग की परीक्षा फिर से करने का फैसला भी दे दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आज से नर्सिंग की परीक्षा 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी 3 साल बाद एक बार फिर से इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ रंजना इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, 3 साल बाद कोर्ट के आदेश के बाद ये परीक्षा आज आयोजित हो रही है। किस तरह के इंतजाम रहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं और जो पूर्व में हुआ वो वापस ना हो, इसके लिए किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी? नर्सिंग स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आज जो पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं होने जा रही है। प्रदेश भर में अलग अलग कॉलेजेस में जो सेंटर हैं वो तैयार किए गए हैं और मॉनिटरिंग को लेकर जो व्यवस्था है वो की गई है क्योंकि कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश भर में नर्सिंग कॉलेज की जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है क्योंकि लगातार नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े को लेकर शिकायतें मिली थी। कोर्ट में मामला पहुंचा था, हाई कोर्ट में। उसके बाद लगातार सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी और इसके बाद जो फर्जी कॉलेजों के स्टूडेंट थे उनको परीक्षाओं में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसको लेकर जरूर असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी। लेकिन बाद में यह फैसला लिया गया कि सभी स्टूडेंट्स को अब परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा और इसीलिए बड़े स्तर पर इसको लेकर अब जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जब जांच हुई थी तो उसमें 3 कैटेगरी के जो कॉलेज है वो मिले थे, जिसमें एक कैटेगरी थी जिसमें पूरी तरह से जो कॉलेज है फर्जी तरीके से संचालित हो रहे थे। तो ऐसे कॉलेजों को अब ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है और उसके बाद ऐसे जो कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट को दूसरे कॉलेजेस में समायोजित करने के साथ ही उनको अब परीक्षाओं में शामिल किया जा रहा है ताकि उनका जो भविष्य है वो बच सके क्योंकि 3 साल के बाद ये जो परीक्षाएं है वो आयोजित हो रही है। लेकिन लगातार जो मॉनिटरिंग के इंतजाम है सरकार की तरफ से वो किए गए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह से कोई भी फर्जीवाड़ा कॉलेजों की तरफ से ना किया जा सके। शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। लेकिन आज वाकई में बहुत बड़ा दिन है तमाम उन नर्सिंग के जो लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल धन्यवाद आपका बातचीत के लिए।